अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। बहुत तालिब इल्माना और मकतबी सतह पे गुफ्तगू हो जाएगी तो हो जाए, कोई हरज तो नहीं है। चंद बड़े गुनाह हैं जिनकी सज़ा कुरान मजीद में है। इंसान, पहले इस मसले को सुन लें। कुरान मजीद को आप पढ़ें और आम इंसान को देखें कि बहरहाल इंसान बहुत गुनाह करते हैं। गिनती बता सकते हैं, कुछ आइडिया है, अंदाज़ा शुमार कितने गुनाह करते होंगे ये इंसान? सैकड़ों में, हज़ारों में, लाखों में, मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा, करोड़ों में। इंसान तरह तरह की गलतियाँ करता है, तरह तरह की लग़ज़िशें, ख़ताएँ, सहो, निस्यान, आमदन ख़ताएँ और अनवा व अक़साम। अल्लाह कितना रऊफ़ व रहीम है। पूरे कुरान मजीद में कितनी गलतियाँ या गुनाह ऐसे हैं स्पेसिफ़िकली जिनकी अल्लाह ने कैटेगोरिकली एक सज़ा बताई है। 5 या 6 बस। क्या सुना? गौर से सुना, कायदे से सुना। 5 या 6 ऐसी बड़ी ख़ताएँ हैं जिनकी अल्लाह ने कुरान मजीद में खुल के सज़ा बता दी है। एक, कत्ल, किसी इंसान का बग़ैर जवाज़ कत्ल करना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में उसकी सज़ा बयान की है। दूसरे, चोरी, सरक़त, ये ऐसा गुनाह है, चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी किसी भी किस्म की हो, चोरी एक शरीफ इंसान की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होनी चाहिए। चोरी, इसकी एक सज़ा मुकर्रर है अपने शराइत के साथ। तीसरा बड़ा गुनाह वो है नामूस इंसान की बेहुरमती। ये मैं मिंबर की ज़बान ऐसी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बालिग समझ जाएं और नाबालिग बच्चे जिनको समझाना इस वक्त मकसूद नहीं है वो ना समझें। ये हमारी तहज़ीब है, वो अलग मगरबी तहज़ीब है जो नाबालिगों को बालिगों के अहकाम बताते हैं। ये हमारी तहज़ीब है कि हम हदें मुकर्रर करते हैं, किसको किस वक्त कौन सी बात बतानी है। तो तीसरी बात यह है कि नामूस से इंसानी की बेहुरमती, ये इतनी बड़ी सज़ा है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान मजीद में सज़ा मुकर्रर है। चौथी सज़ा वो ये है कि नामूस से इंसानी की खुद बेहुरमती नहीं की, बल्कि किसी और को नामूस इंसानी की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा दिया। ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं क्या निफासत है, क्या लताफत है, क्या तहारत का मेयार है, क्या हिफ्ज़ नामूस इंसानी का मेयार कुदरत ने मुकर्रर किया है। जवानाने अजीज़, बुजुर्गाने मोहतरम, समझ रहे क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? किसी भी इंसान पर नामूस इंसानी की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया तो कुरान कहता है इसको सज़ा दो अगर अपने इल्ज़ाम को साबित न करने पाए। ठीक है। पांचवा और बहुत बड़ा एक गुनाह क्या है? आम मुफस्सिरीन और फुक़हा जो कहते हैं वो समझें और खुदा के यहाँ जवाब देंगे जाके कि उन्होंने क्यों वो राय कायम की। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सूरह मुबारक माइदा ही में आए थे। सारी दुनिया जब सोच रही थी, सवाल कर रही थी कि टेररिज्म की डिफिनेशन क्या है, उसकी सज़ा क्या है। ये आजकल की इस सदी का एक सबसे बड़ा मसला है ना, है? इस सदी का सबसे बड़ा मसला दुनिया वालों ने टेररिज्म बना दिया है। और ये अवामी मसला नहीं, ये है हुकूमती मसला। दुनिया की जो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, टेररिज्म उन्हीं के ज़ेरे साया परवान चढ़ता है, वही पैदा करते हैं, वही सरपरस्ती करते हैं। तो अब वो एक वाक़या रूनुमा हुआ, 9/11 का वाक़या बहुत मशहूर है, सब ने उसकी मजम्मत की। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, सारे अखबारात में और सारे मीडिया के जितने शोबे हैं सब ने रिपोर्ट किया उसी ज़माने में कि टेररिज्म की डिफिनेशन मुकर्रर की जाए और टेररिज्म की सज़ा मुकर्रर की जाए। यूनाइटेड नेशंस के मानी समझते हैं आप? यानी सारी दुनिया की बड़ी ज़हानतों का मजमा, हर मुल्क से, हर कौम से, हर मिल्लत से, हर नेशन से, हर कौमियत से बड़े बड़े ज़हीन, पढ़े लिखे, ज़िम्मेदार नुमाइंदे वहाँ मुंतखब होते हैं। तो 3 दिन तक खूब गहमा गहमी रही और उसके बाद
جبکہ وقت کی ضرورت تھی کہ وہ مسئلہ حل ہو، مگر پھر اعلان یہ ہو گیا کہ یہ 3 دن کی کانفرنس متفق نہیں ہو سکی کہ ٹیررزم کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے۔ اچھا، جب ڈیفینیشن ہی پہ متفق نہیں ہو سکی تو جو چیز ڈیفائن نہ ہو اس کی سزا آپ کیسے مقرر کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ اور انسانی معاشرے کے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے، کس طرح مذاق ہوتا ہے۔ اسی وقت اتفاق سے میں نیو یارک گیا ہوا تھا، اور میرے ایک بہت عزیز دانشمند اور اہل خیر دوست، پروردگار انہیں سلامت رکھے اور خوب توفیقات میں اضافہ فرمائے، ڈاکٹر رضوان کاظمی صاحب ابھی حیات ہیں، پروردگار عمر خضر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک خصوصی مجلس منعقد کی آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے طرف سے، جو وہاں ایک بہت بڑا مؤسسہ ہے امام الخوئی سینٹر، اس میں، اور وہاں اس فقیر نے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ڈیفینیشن بھی بیان کی ٹیررزم کی اور اس کی سزا بھی بیان کر دی، اور پھر اس کو ہم نے اردو میں بھی انگریزی میں بھی مقالات لکھ کر شائع بھی کر دیے، اور ایک حوالے کے طور پہ صرف عرض کر رہا ہوں، اس بر صغیر میں، ہند پاکستان بر صغیر، اس میں الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک گونج رہی ہے ہمیشہ۔ الہ آباد ہائی کورٹ سے جو ایک قانونی جرنل شائع ہوتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، اس جرنل میں بھی وہ اس فقیر کا مقالہ چھپا انگریزی زبان میں، اور اس کے بعد بہت سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے فون آئے کہ صاحب یہ تو آپ نے بڑی روشنی دکھا دی ہے، وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے کہ ٹیررزم کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ 5 تو سب سے بڑے گناہ ہیں، آپ کو گنا دیے میں نے، اور گناہ کتنے کرتے ہیں ہم؟ بے شمار گناہ کرتے ہیں۔ وہ لطف الہی ہے کہ وہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سزا نہیں دیتا، سزا دینے کا کسی اور کو اختیار بھی نہیں دیتا۔ میرا بندہ ہے، مجھ پہ چھوڑ دو، تم کون ہوتے ہو؟ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ دیکھیے آپ نے رأفت، رحمت، ربوبیت۔ ماں باپ، بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں، ہر شرارت پر سزا دیتے ہیں؟ کتنی شرارتیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ مسکراتے ہیں۔ کتنی شرارتیں ایسی ہیں جس پہ ماں باپ مسکراتے ہیں کہ نادانی میں کیا کیا ذہانت کی باتیں کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہاں کچھ بڑی ایسی شرارتیں ہیں جن پہ پھر سزا، روک ٹوک سب ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم کا نفوس انسانی کو تربیت کرنے کا ایک اپنا انداز ہے۔